जिस तरह से एपिटाइट दिखाई है राजनीति में डीके शिव कुमार ने, बहुत ही कम लीडर्स होंगे पूरे कांग्रेस पार्टी में जिनके अंदर उतनी भूख है सत्ता के लिए। और वो उसके लिए उन्होंने लगातार पेशेंटली संघर्ष भी किया है, सिस्टम को भी माना है, डिसिप्लिन को भी वरीयता दी है। और फाइनली जब उनको मौका मिला है तो मुझे नहीं लगता वो एक इंच भी जगह छोड़ेंगे। सिस्टम उनका होगा, टीम उनकी होगी, और कोशिश ये करेंगे जो पिछले 3 साल से जिस तरह से सरकार लगभग विभाजित रही है और इस पे गवर्नेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, कम से कम उसको सुधार सके। बीजेपी की भी स्थिति संगठनात्मक रूप से उतनी सुदृढ़ नहीं है कर्नाटका में। इस चीज का फायदा उठाते हुए जो असली गोल होगा शिव कुमार का वो यही होगा कि कैसे अगला टर्म में चुनाव ये जीत सकते हैं और एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि टिपिकली हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है वहां पर। तो अपने टर्म को कैसे इंश्योर करें कि वो आगे बढ़े, नहीं, इसके मैं लिए मैं उनको तो जो ये करना समझना होगा, चाह अपनी रही टीम हूँ, बनानी मैं तो होगी, ये सब कुछ समझना करनी चाह रही होगी। हूँ रजत जी, राघवन हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। राघवन, एक म्यान में देखें दो तलवार नहीं रहती है। तो डीके शिव कुमार अगर सीएम के पद पर हैं, आने जा रहे हैं, अब वो कब डेट अनाउंस होती है वो आगे की बात है, तो सिद्धारमैया की पोजीशनिंग क्या होगी? अगर वो केंद्र चले जाते हैं तो फिर पूरा प्लेग्राउंड जो है वो मिल जाएगा डीके शिव कुमार को खेलने के लिए, फ्रंट फुट पर खेलने के लिए। लेकिन अगर वो राज्य की राजनीति में रहते हैं तो फिर डीके शिव कुमार के सामने दूसरे चैलेंजेस आएंगे कि आप एकोमोडेट कैसे करते हैं, और फिर एकोमोडेशन में ही अगर समय सारा निकल जाएगा तो फिर आप 28 की रणनीति कैसे बनाएंगे, आप वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? जी देखिए मीनाक्षी, यही एक सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी है। इसीलिए लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि किस तरह से सिद्धरामैया को मनाया जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। 8 जून तक इनके पास वक्त है। 8 जून जो है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है राज्यसभा के लिए, तो तब तक मुझे लगता है ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। लेकिन सिद्धरामैया बहुत साफ तरीके से आज की मीटिंग में भी और कल जब उन्होंने विधायकों से, अपने समर्थक लोगों से बात की, तब भी उन्होंने ये कह दिया था कि मेरा राज्यसभा जाने का कोई मन नहीं है, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा और उनसे पोलाइटली इस ऑफर को मैं डिनाई कर दूंगा, मैं डिक्लाइन कर दूंगा। लेकिन अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं तो ये जाहिर है तौर पर हम देखेंगे कि जो भी नेता हैं जो सिद्धरामैया के आशीर्वाद से आज यहां पर राजनीति कर रहे हैं, वो तो खास तौर पर सिद्धरामैया के आदेशों का पालन करेंगे अगर वो सरकार में, मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो मंत्री आगे भी बनेंगे डीके शिव कुमार की कैबिनेट में, और सिद्धरामैया के आदेशों को, निर्देशों को, उनकी सलाह मशवरे को वो टाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये चुनौतियां तो उसका सामना डीके शिव कुमार को करना होगा। वो कैसे हैंडल करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट वक्त तक पार्टी का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व ये कोशिश करेगा कि सिद्धरामैया यहां से दिल्ली की तरफ चले जाएं, वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएं, ताकि यहां पर डीके शिव कुमार और उनकी टीम को एक पूरा फ्री हैंड मिले। और डीके शिव कुमार की भी इस बात की लगातार कोशिश करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। ये विनोद जी, जब भी हम अलाइनमेंट्स की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजनीति में ये समझ में आता है कि डीके शिव कुमार जितना कंफर्टेबली पॉलिटिकली अलाइंड प्रियंका गांधी के साथ हैं, सिद्धारमैया ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हैं। और अभी सिद्धारमैया ये कह चुके हैं जो राहुल गांधी ने कहा मैंने उसका पालन किया। तो क्या राहुल गांधी अब उनकी बात को मानेंगे या राहुल गांधी एक बार फिर से एफर्ट करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से सिद्धारमैया राहुल गांधी की पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2013 में भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो राहुल गांधी के ही पहल पर बने थे, और 2023 में भी उनको मुख्यमंत्री राहुल गांधी के ही पहल पर बनाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जबकि डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की नजदीकी हासिल है। मुझे लगता है कि इसमें सोनिया गांधी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है इस पूरे मामले में, और उन्होंने ही राहुल गांधी को तैयार किया कि डीके शिव कुमार के लिए रास्ता अब बनाया जाए, क्योंकि अब चुनाव में मुश्किल से 2.5 साल बचा है और कर्नाटक को एक नए लीडरशिप की जरूरत है।